हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पेशली भक्तों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एकादशी को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक और प्रश्न आता है कि श्राद्ध में किस तरीके से हम लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो हम इस सब चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक प्रश्न है लेकिन ज़रूरी है जानना, क्योंकि समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैलती हैं जिसको क्लियर करना, जिसको क्लैरिफाई करना ये ज़रूरी पड़ जाता है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, जहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि श्राद्ध भक्तों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि जो भागवतम है या जो हमारे महाजन हैं उन्होंने क्या किया है। इस भागवतम में नरसिंह भगवान स्वयं बताते हैं प्रहलाद महाराज को कि किस तरीके से आप जो है, चूँकि उनके जो पिता थे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो उनका कैसे उद्धार होगा वो उन्होंने पथ बताया, और श्राद्ध जो है करने का जो है बताया उन्होंने नियम। तो उन्होंने किया। क्या वो भक्त नहीं थे? भक्त थे। जितने महाप्रभु ने वो भी भक्त के रूप में आए, उन्होंने भी श्राद्ध किया। भगवान श्री राम ने, उन्होंने श्राद्ध किया अपने पिता का। तो ये श्राद्ध ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग गए तो आप को कुछ नहीं करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हाँ, शास्त्र ये जरूर बताता है कि जो लोग आत्मसमर्पण हैं, मतलब जो है उनको, उनके अंदर कोई जो है मतलब कोई दूसरी ड्यूटी नहीं है, कोई दूसरा जो है कार्य नहीं है, उनका सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान को प्रसन्न करना, और उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी कि जो है अपने कर्म, वचन और शरीर सब कुछ जो है अर्पण कर दिया है। हाँ, उस केस में जरूर आपको जो है श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुकुंद की शरण में आप जो है चले गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन रही बात जो है भक्त की, तो अगर भक्त अपने आप को मुक्त समझता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मत करो। लेकिन नॉर्मली हम सब बद्ध जीव हैं, हम मुक्त जीव नहीं है, मुक्त नहीं है। हम प्रोसेस को फॉलो जरूर कर रहे हैं, इस पाथ पर चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन श्राद्ध जो है जरूर करना चाहिए हम सभी को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऋणी होते हैं। जो शास्त्र जो बताते हैं कि भाई हम किसके किसके ऋणी होते हैं, तो शास्त्र कहते हैं देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकंदम परिहर्त करतम। मतलब हम लोग देवर्षि, जो देव ऋषि होते हैं, जो देव होते हैं, जो ऋषिज होते हैं, जो नर होते हैं, नृण होते हैं, पितृ होते हैं, जो किंकर होते हैं मतलब नौकर होते हैं, जो ऐसे बहुत सारे लोगों को, भूत आप्त, नॉर्मल लोग भी जो है आप्त रिलेटिव्स, जो अपने सगे संबंधी हैं, हम सबके ऋणी होते हैं। तो ऐसे केस में जब हम सबके ऋणी हैं तो कैसे जो है किसको हम उद्धार पाएं। और हाँ, ये शरीर हमको जो मिला है, सबसे पहली बात तो भक्तों को हमें समझना चाहिए कि जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर हमें मिला है किसके लिए, किसकी वजह से? हमें अपने जो फोर फादर्स हैं उनकी जो है वजह से मिला है, उनके कृपा से मिला है हमें। तो जिस शरीर से हम भक्ति कर पा रहे हैं वो किसी कृपा से मिला है। तो हमें ऑब्लेशंस होना चाहिए फोर फादर्स के प्रति। और उसका श्राद्ध जो ये भी पितृपक्ष जो चल रहा है, इसमें हम जिस भी तिथि को, अगर तिथि पता है कि किस तिथि को उनका देहावसान हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो है भूत योनि में चले जाते हैं किसी कारणवश या किसी दोषवश, किसी पाप कर्मवश। तो उससे जो निवारण है वो निवारण हम लोग पुत्र ही कर सकते हैं। यानी कि जो पुत्र है उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो निवारण करें। हालांकि अगर वो गया चले गए हैं, जैसा कि शास्त्र बताते हैं कि गया जाने के बाद, गया में आपने पितरों को जो है वो कर दिया, तो उसके बाद जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फिर फ्री हैं। लेकिन जब तक नहीं किया है तब तक आप अपने पितरों को जो है श्राद्ध
ये जो पितृपक्ष है इसमें श्राद्ध करें जरूर। दूसरा प्रश्न ये आता है कि एकादशी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एकादशी को श्राद्ध करने वाला, कराने वाला, जो उसको प्रोत्साहन देने वाला, सब नरक में जाते हैं। एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रही बात जो है कि हम कैसे लोगों को, ब्राह्मणों को जो है अगर भोजन कराना है तो कैसे भोजन कराएं, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो हम जो मतलब बताते हैं कि अगर भगवान का भोग लगा, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम को भोग लगा प्रसाद, अगर हम ब्राह्मणों को जो खिलाते हैं, वैष्णव को खिलाते हैं, तो ये सबसे उत्तम तरीका है। इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाने के बाद जो है ब्राह्मणों को खिलाएं। बाहर जो है आप कुछ उसका जो उच्चिष्ट है उसको रखें। आप जो है ऐसा माना जाता है कि कौवे के रूप में जो है आते हैं और जो है वो प्रसाद आपका ग्रहण करते हैं। तो अगर भगवान विष्णु को भोग लगा है तभी जो है उनका कल्याण होगा, तभी वो जो योनि है, जिस भूत योनि या जिस भी योनि में है वो, जहाँ कष्ट पा रहे हैं, उससे उनका निवारण होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी बनती है। आज की डेट में, आज अगर हम आज के परिवेश में देखें तो लोगों को श्राद्ध से जो है विश्वास ही उठ गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए, हमारे आगे आने वाले समय में जो बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा देखा होगा आपने, हम बहुत कष्ट सहते हैं। हम कष्ट क्यों सहते हैं? इसीलिए सहते हैं। कई बार सब कुछ अच्छा होता है, सब अच्छे कर्म करते हो, फिर भी कष्ट आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पितृ हैं वो दुख भोगते रहते हैं, वो खुश नहीं होते हैं, तो पितृ दोष लगता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें हम कई बार जो है जो मकर संक्रांति आती है या तुला संक्रांति आती है, इन संक्रांतियों पर भी जो है करते हैं, या फिर अक्षय तृतीया होती है उस दिन भी करते हैं। तो हमें स्पेशली जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष का जो है पूरा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और हम सभी को जो हमारे शास्त्र, जो हमारे वेद बताते हैं, उसके अनुसार हमें इसका पूरा जो है करना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा आयोजन करें इसमें, लेकिन कम से कम इतना तो करें ही कि भगवान विष्णु को प्रसाद भोग लगाकर जो उसका जो प्रसाद है, जो चिष्ट है, आप ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और जो है बाहर कुछ जैसे पितरों के लिए रखें आप, तो ये अच्छा होगा। आपका कोई और प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।